गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम आप सभी का क्लास सब्जेक्ट मैथ क्लास 8 के चैप्टर 1 जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें वेलकम है। तो चैप्टर 1 में हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या है जो नंबर चैप्टर से हम लोग का रैशनल नंबर उसके बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग ने एसोसिएटिविटी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिविटी इनके बारे में देखा था, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें कुछ बेसिक जाना था कि a प्लस बी हमेशा b प्लस ए के बारे में बराबर होता है, ठीक है ना। और क्या जाना कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, a माइनस बी जो है माइनस बी प्लस ए के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह a इंटू बी इज सेम एज b इंटू ए, ठीक है ना। चाहे ये a b कोई भी इंटीजर रहे, जरूरी नहीं है कि ये प्लस रहे या माइनस। और ये कंडीशन याद रखिएगा, ये वाली सही है और ये वाली, ठीक है ना। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस है, बट a माइनस बी सेम एज माइनस b प्लस है। एक एग्जाम्पल करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, क्योंकि 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा -1, और 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो -1 और 1 बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह ये वाला देखिए, क्या 2 माइनस 3 और -3 प्लस 2 सेम है, हाँ है, क्योंकि 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, और -3 में +2 करेंगे तो भी -1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वल है। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि सर आपने ये जो इतनी सारी चीजें बताई कॉम्पिटिटिविटी, आज का जो हम लोग का मेन एम और मेन टास्क जो है क्या करना है वो ये कि सर आपने ये जो कॉम्पिटिटिविटी बताई, एसोसिएटिविटी बताई, क्लोजर बताई, इनका यूज कहाँ होता है, क्या करेंगे हम लोग इसको जान के, ठीक है ना। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे पहली, और दूसरी कुछ और एक दो टॉपिक्स है छोटे मोटे, रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन, ठीक है ना, उसको देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लीजिए रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ जीरो कुछ ऐसा सुनने लग रहा है कि रोल कोई नाटक कर रहा है और उस नाटक के पात्र कई लोग होंगे, ऐसा ही कुछ होगा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर हैं, फॉर एवरी रैशनल नंबर, फॉर एवरी रैशनल नंबर p बाई क्यू, हर वो रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का है, p बाई क्यू प्लस 0 इज अगेन इक्वल टू p बाई क्यू, यानी कि सर बोलिए। सर यस, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सर अब दिख रहा है। अब दिख रहा है क्लियर पहले से? यस सर। ठीक, चलिए। p बाई क्यू में अगर 0 जोड़ेंगे, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर हो, सारे के सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे क्या बोलते हैं आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी के सब रैशनल नंबर होते हैं, हर रैशनल नंबर तो होता ही है। तो किसी भी रैशनल नंबर में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एज इट इज, यानी कि किसी भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी कि रोल ऑफ जीरो यही है कि जीरो क्या है, सो जीरो वर्क एज, ये जीरो जो है जीरो वर्क एज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का तरह काम करता है। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं इसे ये समझिए। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर किसी नंबर में सर कोई बोलिए। शो के आगे क्या लिखा है आपने? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसमें? शो के आगे। अच्छा,
सो जीरो ZERO, सो जीरो वर्क एज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। जीरो वर्क एज एडिटिव ओके। आइडेंटिटी, जीरो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। अब इसको मतलब समझिए कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी, इसे क्यों बोल रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, हर पर्सन की यूनिक होती है, क्या वो बदल जाती है, क्या नहीं। अगर मेरा नाम सौरभ शर्मा है तो इन माई इंटायर लाइफ माई नेम विल रिमेन सेम, मेरी पूरी जिंदगी भर यही नाम रहेगा मेरा। अगर आप किसी क्लास में हो और आपका रोल नंबर 24, 23, 21 कुछ है, जो भी है, वो आपका एक साल के लिए फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, है ना। इसी तरह आपका तो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी यही होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में आपकी चीजें फिक्स रहती हैं, वो बदलती नहीं है। तो कोई भी चीज ना बदले, इसके मेंटेन करने का काम कौन करता है, जीरो। इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, क्योंकि अगर इसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उस नंबर का जो लुक है वो बदलता नहीं है, वो एज इट इज रहता है, इसीलिए उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। तो देखो इसकी आइडेंटिटी एज इट इज रह गई। इसी तरह ये था रोल ऑफ जीरो। एंड इसमें एक दो चीज और है, बता दूं, देखो, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। रोल ऑफ जीरो एंड ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा रैशनल नंबर के लिए। सो जीरो इज द वर्क एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, रैशनल नंबर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं और सारे के सारे होल नंबर भी सॉरी, सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। तो यानी कि रैशनल नंबर हो गया, यानी कि इंटीजर भी हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया है, होल नंबर भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ वन, द रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन, ये देखो स्प्रिंग रोल बन जाएगा इसका। देखो रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन में क्या होता है, रोल ऑफ वन में क्या होता है आपका, ये भी एक तरह का आइडेंटिटी का काम करता है, लेकिन ऑपरेशन जब जीरो हो तब आइडेंटिटी का काम कौन करता है, जब जीरो हो तो एडिटिव आइडेंटिटी का काम जीरो करता है जब ऑपरेशन प्लस वन का हो, जब हम लोग मतलब प्लस का ऑपरेशन यूज करें, हम लोग प्लस का इस्तेमाल करें। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, फॉर एनी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वन इज वन वर्क्स एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। कैसे, कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू ले लीजिए, इसमें वन से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, p बाई क्यू, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यही है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, हर रैशनल नंबर के लिए होता है, हर रैशनल नंबर के लिए होता है, यानी कि इंटीजर के लिए भी होता है, नेचुरल के लिए भी होता है, होल के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो यही चीज था रोल ऑफ वन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक खास चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी चैप्टर में मदद करेंगे सॉल्व करने में, क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिएगा, निगेटिव ऑफ अ नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। आप ये सब जानते हैं पहले से। निगेटिव ऑफ नंबर, देखिए, फॉर एनी नंबर x, फॉर एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर p बाई q, कोई भी रैशनल नंबर p बाई q ले लीजिए,
for any rational number p by q, the negative of p by q is minus p by q, because such that p by q plus minus of p by q is equal to 0, which is ब्रैकेट में which is additive identity. क्या है इसको समझिए. किसी भी नंबर के लिए, कोई भी रैशनल नंबर दिया हो, उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? निगेटिव ऑफ दैट नंबर, सॉरी ये निगेटिव ऑफ दैट नंबर उसका निगेटिव होता है. जैसे कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू दिया, उसका निगेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ p बाई क्यू. क्यों? क्योंकि जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी. फिर से सुन लीजिए, कोई भी नंबर, ये माइनस p बाई क्यू इसका निगेटिव तभी कहलाएगा जब इन दोनों को जोड़ने पे आंसर 0 आए. अगर इन दोनों को जोड़ने पर आंसर 0 नहीं आ रहा तो ये नंबर का निगेटिव ये नहीं कहलाएगा. ठीक है ना? फिर से समझ लीजिए, अगर ये p बाई क्यू की जगह x होता, मान लीजिए पूरा x के बराबर है, तो माइनस p बाई क्यू यानी माइनस x, यानी कि किसी भी दिए गए नंबर x का निगेटिव क्या होगा? माइनस x. किसी भी दिए गए नंबर x का निगेटिव माइनस x होगा, और ये माइनस x इसका निगेटिव इसीलिए कहलाएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आएगा. क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी, what is additive identity? Additive identity is 0. What is multiplicative identity? Multiplicative identity is 1. ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा. यस सर, कहो. p अपॉन q इक्वल टू 0 ना, इधर माइनस का p अपॉन q इक्वल टू 0. हाँ, यहाँ पर माइनस p अपॉन q, ये p बाई q प्लस माइनस p अपॉन q इक्वल टू 0 है. ठीक है ना? और यहाँ माइनस p बाई q इक्वल टू माइनस x है. इसके आगे क्या है? ब्रैकेट में है विच इज एडिटिव आइडेंटिटी. सुनते रहिए ध्यान से. ओके सर. हाँ, नेक्स्ट देखिए. तो किसी भी नंबर का what is the negative of a number? Negative of a number is such a number which is added to the given number gives a additive identity which is 0. यानी कि किसी भी नंबर का निगेटिव तभी वही कहलाएगा अगर उस नंबर में दिया गया नंबर को जोड़ा जाए तो वो 0 आंसर दे. और सिंपल भाषा में बस इस तरह समझिए, कोई एक नंबर आपको दिया होगा तो उसका बोलेगा निगेटिव पता करो, तो उसका निगेटिव वही नंबर होगा जो उसमें जोड़ने पे आंसर क्या दे? 0. और उस 0 को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी. ये मैथ की लैंग्वेज है ना? लैंग्वेज में बात कर रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको लगे, बट सिंपल सी चीज है जो आप हमेशा से जानते हैं वही है. अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर. रेसिप्रोकल ऑफ नंबर. रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज अ फॉर एनी नंबर, फिर से वही चीज, फॉर एनी रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं. फॉर एनी रैशनल नंबर, फॉर एनी रैशनल नंबर x इक्वल टू p बाई क्यू. x इक्वल टू p बाई क्यू, then its reciprocal r by s, then its reciprocal is r by s, sorry, is. किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से, वैभवी, वैष्णवी, ऐश्वर्य, भूमिका एंड अंकित, आप सब में जिसको जो भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तुरंत पूछिए. ठीक है ना? आप लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो स्टूडेंट
कुछ क्लासेस ऐसे जिसमें मैं इस बार पहली बार पढ़ा रहा हूँ, कुछ क्लासेस ऐसे जो मुझे पहले से जानते हैं। तो आप लोग से पहले से रिश्ता है, तो आप लोग क्या है, हक से अगर कोई चीज नहीं आ रही तो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, जरूर से। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं पूछते हैं तो आप वीडियो इस क्लास को करके सिर्फ अपने आप घर वालों को दिखावा कर रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं आ रहा तो तुरंत पूछिए, मैं बताऊंगा। इट्स रेसिप्रोकल इज आर बाई एस। इसका रेसिप्रोकल कौन होगा, आर बाई एस, विच इज if p by q into r by s equal to 1, which is multiplicative identity. Multiplicative identity बहुत सीधा सीधा बात है, कोई टफ चीज नहीं है। किसी भी नंबर का, फिर से सुनिएगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही नंबर होगा, सॉरी रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वही नंबर होगा जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आए, 1। आंसर क्या आना चाहिए, 1। किसी भी नंबर का अनदर नंबर रेसिप्रोकल तभी होगा जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 1। ठीक है ना, समझ गए। एक एग्जांपल सर देख इसको लेते, दोबारा जैसे एक्सप्लेन करो। क्या हुआ, इसको दोबारा एक्सप्लेन करो सर प्लीज। ठीक है सुन लीजिए। कोई एक नंबर, एक एग्जांपल देखिए अभी क्लियर हो जाए। जैसे 2/3 दे दिया, 2/3 का कहा रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। देन रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, आपको एक ऐसा नंबर खुद से सोचना है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या है, 1। तो बता सकते हो कौन सा नंबर होगा वो, कोई भी आप में से, एनीवन, भूमिका। सर हाँ, 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 आने लग जाए, सर नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं। 2/3 में अगर देखिए, इसको देखिए 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 3, क्या आएगा 6। 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 6। 6/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया ना, 1 आया ना। सर ये तो अपन को पहले से पता है कि अपन ने इसका रेसिप्रोकल किया है, फिर 1 आप, हाँ तो अपन ने पहले से इसका रेसिप्रोकल करके और फिर अपन ने मल्टीप्लाई किया है। हाँ, तो ये फिर 1 निकाल के, और फिर जरूरी है कि यही पता 1 निकाल के पता चले कि ये इसका रेसिप्रोकल है। अच्छा तुम ये कह रही हो कि 2/3 दिया है, मैं अभी पूछा था यस तुमसे कि सर, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है, 1। तो तुमने 1। आंसर क्यों नहीं दे पाई, ये बताओ, एक बार सोचो। सर क्योंकि इसके अंदर यू दे के रखा है कि अगर 1 आए ना तो उसका मतलब वो उसका रेसिप्रोकल है। हाँ, इसमें हम लोग को कह रहा है कि एक ऐसा नंबर पता करो कि ये आंसर 1 आए, तो हम लोग को ये दिमाग में नहीं आता। लेकिन रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका ऐसा मल्टीप्लिकेटिव नंबर ढूंढना, एक ऐसा नंबर ढूंढना जिसको इससे मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आ जाए। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब इधर 3/2 रहता है, इसको सॉल्व अगर 3/2 कर देंगे, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो भी बनाएगा। या तो फिर मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई का a इंटू बी, ए बाई बी इंटू सी बाई डी, इसका रूल क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो क्या होता है a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। जैसे कि ये वाला नंबर है 2/3 इंटू 4/7, तो क्या आ जाएगा 4 2 8, 7 3 21, है ना। इस तरह से सॉल्व होता था ना। फिर 8 से अगर ये आपस में किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड होते तो हम लोग डिवाइड करते थे। अगर ये बात नहीं पता तो बता दीजिए, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। पता है सर। हाँ, तो ये सब बेसिक से है। बस इसमें यहाँ पर ये जो 1 है ना, इसको नया नाम दिया गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जो 0 था उसको नया नाम क्या दिया गया, एडिटिव आइडेंटिटी।
तो अभी जो आज मैंने बताया है ना, आज की क्लास जो भी ली है, इसका वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। 2 बार ही यस देख सर। लीजिएगा, 3 बार की जरूरत नहीं, 2 बार में हो जाएगा। तो उसको देखिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है कि मतलब किसी भी नंबर दिए गए, किसी भी दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल वही नंबर होता है कि अगर उस नंबर में उस नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर दिए गए नंबर में किसी न्यू नंबर को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आने लगे, तो वो न्यू वाला जो नंबर है ना, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव, वही हमारा रेसिप्रोकल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अभी भी सर डाउट है क्या किसी को? बोलो। सर अगर दोनों तरफ ही नंबर दिए गए होंगे तो? ये दोनों दिए रहेंगे। यस सर। अरे तो तुमको तो फिर मल्टीप्लाई करके बस चेक करना है कि बना रहा है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये वाला देखो, यही वाला देख लो ना। देखो मान लो मैंने आपको 2/3 दे दिया एंड 4/7 दे दिया, और मैंने बोला ये चेक करो, चेक करो। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेस्ट लेना है इस चीज का, इसका टेस्ट करना है। टेस्ट करो कि ये दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं या नहीं है। तो आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे क्या आंसर 1 आ रहा है। देखो बताओ 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? नो सर। हाँ, तो ये रेसिप्रोकल नहीं है। समझ में आया बात? नहीं आया? थोड़ा सा डाउट लग रहा है? यस और नो में बताइए। यस सर। डाउट है क्या? नो सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर्स पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपकी इस बार बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, उसमें दिए गए एग्जाम्पल्स को सबसे अच्छे से पढ़िए। एक्सरसाइज भले ही अच्छे से ना कर पाए, कोई बात नहीं, आपको एग्जाम्पल सबसे अच्छा आना चाहिए लगाना। जो इसके एग्जाम्पल्स है वो आप लगाने सीख जाएंगे तो चैप्टर के 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था, नेगेटिव बता दिया, रेसिप्रोकल बता दिया। इसके बाद एक एग्जाम्पल्स हैं 1 2 एंड नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो पहले अब आज हम लोग को अपना मेन टास्क अब अपना पूरा करते हैं। पहले एक कि हम लोग ये देखें कि जो हम लोग ने कम्यूटेटिविटी पढ़ा, ठीक है ना, कौन कौन से लॉ पढ़े? क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एंड एसोसिएटिविटी, ये तीनों पढ़ा था। अब हम लोग देखें कि इन तीनों को पढ़ने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास बुक है तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। बुक में एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसको देखिए क्या बोला है, फाइंड 3/7 प्लस, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना, आप लोग का पूरा हक है मेरे ऊपर, प्लस -8/11, सॉरी 21, एंड प्लस 5/22, ठीक है ना। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। आप लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं या नहीं जानते? यस और नो में बताइए तुरंत। स्टूडेंट्स, सर थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। अगर अच्छा, इसको सॉल्व करना जानते हो कि नहीं बताओ फट से। इसको सॉल्व करना कितने लोग जानते हैं आप लोग में से? जिनको जिनको आता है एक एक करके यस यस सर। बोले। यस सर। हाँ, 2 जन यस बोल सर। रहे हैं, बाकी के लोगों को नहीं आता है। यस सर। अच्छा, 3 से 4 लोग, बाकी ऋषि। यस सर। ठीक है, वैभवी, वैष्णवी। यस सर। ठीक है, चल मतलब आप लोग को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप कैसे करते थे, अगर आपको याद हो तो आप इन दोनों नंबर्स का क्या निकालते थे, एलसीएम, एलसीएम। है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे भी करना है। ये देखिए 4 नंबर है ना, इसमें नीचे वाले सभी का क्या करेंगे,
LCM। ठीक है ना। तो देखिए एलसीएम निकाल के दिखा रहा हूं एक बार। 7, 7, 11, 21 एंड 22। तो देखिए पहले हम लोग क्या 2 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा कोई, हाँ जाएगा 3 से, ये वाला जाएगा 7, 11 एंड ये 21 जाएगा आपका 7 टाइम 22। फिर देखिए 7 से 1, 11, 1, 22। अब देखिए यहाँ पर ये भी 11 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, ये भी 11 है। अब देखिए 11 से कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 1, 1, 1, 1। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका देखेंगे क्या आ रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा आपका वो आएगा 4, 11, एक मिनट 3 से, सॉरी एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 2 भी होगा, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको यहाँ 22 कर दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर 7 ही रहने दीजिए। चलिए इधर भी 20, इधर जो है 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इधर क्या आ जाएगा 2। तो देखिए 3, 7, 11 एंड 2। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2। आंसर क्या आएगा आपका, सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा सारा 462। मल्टीप्लाई है, तो 462 आएगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखिए अब 462 को यहाँ पे रख देंगे, है ना, याद हो अगर आपको तो। फिर ऐसे करते थे ना, 7 से 462 कितने टाइम जाएगा उसको सर देखेंगे। 462। हाँ 462 कर दिया मैंने, 460 लिख दिया था गलती से। अब 7 से इसको कैंसिल करते हैं, देख लीजिएगा इसको जितने भी टाइम जाएगा, ठीक है ना, जैसे 8, 35, 6 टाइम एट 42 एंड 66। जैसे ये 66 टाइम जाएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 198, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा। फिर 11 से इसको कैंसिल करेंगे जितने भी टाइम जाए, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -252। फिर देखिए फिर से सॉल्व करेंगे, 21 से 462 कैंसिल आउट करेंगे, आएगा -176। फिर लास्ट में 22 से इसको करेंगे और आपका आंसर आएगा 105, ठीक है ना। तो एक बात देखिए, अब इसको आपको फिर से सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें प्लस माइनस के साइन को रिप्लेस करेंगे, जैसे कि ये देखिए 198 की जगह 198, प्लस की जगह -252, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ भी माइनस और यहाँ पे प्लस 105 कर दिया, ठीक है ना। ये करने के बाद ये हो जाएगा 462। अब ध्यान दीजिए ये सारे के सारे नंबर आपस में सॉल्व होंगे और 462 ये नीचे बॉटम में, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो नियर अराउंड -125 दे रहा है एग्जैक्ट, है ना, और ये 462। एक बात बताइए, बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं था ये, 4 नंबर का एलसीएम निकालना, फिर यहाँ लिखो, फिर उसके बाद उससे उस नंबर को डिवाइड करो और जो नंबर आ रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई करो, है ना लंबा प्रोसीजर, है कि नहीं। यस सर। अब देखिए इसी सॉल्यूशन को एक और तरीके से करेंगे। क्या अभी तक हमने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया, नहीं किया। अब देखिए हम इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम कितना आसान हो जाएगा, देखिएगा, यही है इसको पढ़ने का फायदा। अब देखिए इसी सॉल्यूशन को दोबारा करने जा रहा हूं मैं अलग तरीके से, आंसर वही आएगा बट इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, करेंगे कुछ ऐसे, पहले जब एलसीएम लेने जाए ना तो ये ऑब्जर्व करिए क्या आपस में कोई पेयर ऑफ नंबर ऐसे हैं जिसमें एक नंबर दूसरे किसी कोई नंबर किसी के टेबल में आता हो, जैसे कि क्या 21 7 की टेबल में आता है, हाँ आता यस है, सर। और 22 क्या 11 की टेबल में आता है, हाँ आता है। यस सर। तो हम लोग यही काम करेंगे, हम 21 के और 7 के बीच में इस चीज को ना हटा देंगे और 22 और 11 वाले के बीच में इस चीज को हटा देंगे, यानी कि इसको अगर हम इधर कर देंगे ऐसे घुमा देंगे, देखिए ऐसे 3/7 इसको लिख देते हैं प्लस -8/21 प्लस
-6/11 प्लस 5/22 हो गया ना। ये देखिए ये 11 के पास 22 आ गया, ये 7 के पास 21 आ गया। लेकिन सर आपने ये काम किया कैसे, इस चीज को ऐसे पलटा कैसे? ये हम लोग पढ़े थे कॉम्पिटेटिव लॉ में, यही तो पढ़े थे हम लोग कि a प्लस बी यूजिंग कॉम्पिटेटिव लॉ। क्या किस वजह से किया, यहां लिखेंगे रीजन, यूजिंग कॉम्पिटेटिव लॉ। कॉम्पिटेटिव लॉ क्या है? कॉम्पिटेटिव लॉ, कॉम्पिटेटिव लॉ क्या है? सर a आप तो प्लस ये बी करा रहे हो सेम एज b प्लस a। क्या हुआ? सर, हाँ ये जो आप करा रहे हो ना एग्जाम्पल, ये फेयर में करने हैं क्या? नहीं नहीं, ये फेयर में नहीं करना है। जब जो मैं बोलूंगा फेयर में करने को वही करना है। ये एग्जांपल समझा रहा हूँ कि क्यों क्यों कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पढ़ा है आपने, क्या मतलब है। आपकी प्रायोरिटी अभी फेयर कॉपी अगर आप टाइम से मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी अब सीखने पे होनी चाहिए, लर्निंग पे। लेकिन अगर आप फेयर कॉपी ही नहीं बना रहे तो सीखेंगे क्या? तो फेयर कॉपी बनाइए। जब आपकी फेयर कॉपी टाइम से मेंटेन होने लगे तो आप सीखने पर ध्यान दीजिए कि सर क्या बता रहे, क्या सिखाना चाहते हैं, सर चाहते क्या है, ये सोच के चलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव का यूज क्या है इसको बता रहा हूँ। तो ये जो दोनों नंबर है इसको ऐसे, हमारा ये पहले जो सॉल्यूशन किया था बड़ा टफ हो रहा था, अब देखिए अब आसान हो जाएगा। कम्यूटेटिव से किया, अब कम्यूटेटिव करने का फायदा क्या, अब इसमें एसोसिएटिव लगा देंगे। एक बात बताइए, a इंटू बी प्लस सी, आपको याद है a प्लस बी प्लस सी ऐसे होता था, क्या याद है क्या आप लोग को? a प्लस बी Yes. प्लस सी। तो यस इस सर। पूरे के पूरे को, ये वाला जो पूरा है ना, इस पूरे को a मान लीजिए और इस पूरे को b प्लस सी। कोई प्रॉब्लम? a b प्लस सी, ठीक है ना। तो यूजिंग कॉम्पिटेटिविटी एंड एसोसिएटिव भी लिख देंगे इसमें, एंड एसोसिएटिव आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, मैं बस बता रहा हूं, ठीक है ना, आप उसे देख सकते हैं। यूजिंग कॉम्पिटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, 21 और 7, जब दो नंबर आपस में, दो नंबर ऐसे दिए हो जिनका एलसीएम निकालने के लिए एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होता है तो उसका एलसीएम क्या आता है? 21। वही बड़ा वो वाला नंबर जो मल्टीप्लाई होने के बाद आया। इस तरह समझिएगा, कोई दो ही नंबर दिए हैं, उन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो उन दोनों का एलसीएम निकालने से पहले ये देख लीजिएगा कोई एक नंबर इन दोनों में से ऐसा है जो किसी दूसरे का मल्टीपल हो। अगर हाँ है तो वो वाला नंबर ही एलसीएम आएगा। तो 7 से 21 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 प्लस 21 से 21 1 टाइम, ये क्या आ गया? -8, ठीक है ना। अब देखिए 11 और 22 का एलसीएम क्या आएगा? 22, क्योंकि देखिए 11 के टेबल में 22 आता है। 11 से 22 2 टाइम्स, 2 2 जा 6 2 जा 12 -12, ओके। 22 से 22 1 टाइम प्लस 5, हो गया ना। देखिए कितना आसान हो गया। अब हमको वो लंबा चौड़ा एलसीएम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 9 में से 8 गया 1/21, एंड ये वाला करेंगे सॉल्व, -12 प्लस 5 तो आता है -7/22, ठीक है ना। ये चीज हो गया, तो ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब 21 एंड 22 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। 21 एंड 22 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम आपका 22 एंड 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 4 4 4 2, एक मिनट, 2 2 2 2 20 21 22 से 21 का 2 2 2 2 जा 4 एंड 4 462। तो देखिए 21 एंड 22 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 462, ठीक है। अब देखिए 21 से 462 जाएगा 22 टाइम्स, तो 22 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 22 से 22 से 462 21 टाइम्स जाएगा, तो 21 इंटू -7, 21 इंटू -7 कर देंगे, 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147, तो आएगा क्या? -147। अब माइनस ऑफ इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 125, -125 ऑन 462।
देखिए आसान था कि नहीं ये पहले से स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, पहले हम लोग को एलसीएम लेना पड़ रहा था लंबा, देखने में भले ही छोटा लग रहा था पहला वाला, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने 2-3 स्टेप स्किप किया था उसमें। तो उसमें एलसीएम लेना है, फिर हर एक से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग तुरंत नंबर को ऑब्जर्व करेंगे कि किसका एलसीएम लेना अच्छा रहेगा। 7 और 21 का एलसीएम साथ में लेना अच्छा रहेगा, और 11 और 22 का एलसीएम साथ में लेना अच्छा रहेगा। तो हम लोग ने वही किया, कम्यूटेटिव लगाया, एसोसिएटिव लगा के ये वाला ब्रैकेट लगाया, ठीक है ना। एक बार इसको पढ़िएगा जरूर घर पे, और इसको सॉल्व कर दिया आगे का। तो ये हमारा था सिंपल, थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 है एक, वो आप सर लोग खुद से देखेंगे। यस सर हाँ, आपने इसमें कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ का यूज क्यों किया? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, वही तो मैं बता रहा हूँ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव का इसलिए किया, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, क्लास का टाइम जल्दी कब, मतलब टाइम खत्म होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। 7 कम्यूटेटिव मैंने इसलिए किया, पहले जब कर रहा था तो चारों का एलसीएम ले रहा था, पिछले वाले सोल्यूशन में, पिछले वाले में चारों का एलसीएम ले रहा था, तो हमारा काम बहुत टफ हो रहा था, क्योंकि एलसीएम लेना, फिर एक नंबर आएगा, फिर उससे हर एक को डिवाइड करना, फिर जो नंबर आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि हम अगर 7 और 21 को एक साथ ले ले, और 11 और 22 को एक साथ ले ले, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 22, और इसका 21, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कम्यूटेटिव लगाया, ताकि हमारा सॉल्यूशन का प्रोसेस और आसान हो जाए, हमें एलसीएम का जो टफ वाला पोर्शन था वो तो करना ही नहीं पड़ा, हम लोग ने सिंपल वाला एलसीएम लिया, ठीक है ना। फिर एक एक करके सॉल्व किया, एसोसिएटिव लगाया, ठीक है ना, और एसोसिएटिव लगाने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन इजी आ गया, और इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर से एक बार नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा इसे रिवीजन करा दूं, ठीक है ना। एक बार पढ़िएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पढ़िएगा, होमवर्क बता रहा हूं आज का। होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 1, 2, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 देखिएगा एक बार, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। ये 3 एग्जाम्पल देखने के बाद एक्सरसाइज 1.1 को लगाइएगा। 1.1 में जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे लगाइएगा, नहीं आएगा फिर मैं अगली क्लास में देख लूंगा, ठीक है ना। तो इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर लगाएंगे आप लोग सेकंड, ठीक है ना, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ये 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिएगा, एंड मैं अगले क्लास में इसके आंसर्स में, इसमें से कुछ के आंसर भी दूंगा, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस तीनों एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। कोई डाउट हो क्यों है, क्या है, 2-2 सोल्यूशन क्यों दिए, एक ही, इन दोनों में 2-2 सोल्यूशन दिए हैं, तो क्यों दिए हैं इसको जरूर सोचिएगा, कि एक ही क्वेश्चन के 2 तरह से आंसर निकालने के क्या फायदे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव का फायदा ढूंढ